2016 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल और ज्यादती से मुतालिक बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किए थे। ख़वातीन के हवाले से मंजूर होने वाले बिल के तहत गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात को नाकाबिल तस्फिया करार दिया गया था और मुजरिम करार दिए जाने वाले शख्स को उम्र कैद से कम सजा न देने का फैसला भी इसमें शामिल था। इस बिल की मंजूरी से कबल कंदील बलोच को उनके भाई ने कत्ल कर दिया था, जिसे गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया गया था और इस वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज हुआ था। 2 साल की ताख़ीर से मंजूर होने वाले इस बिल की मंजूरी के बाद समाजी हलकों ने इत्मीनान का तो इजहार किया था, मगर उसके बावजूद सिर्फ सिंध में रवा बरस की इब्तिदा में पुलिस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक 2014 से 2019 के दौरान यानी सिर्फ 5 साल में गैरत के नाम पर 769 अफराद को कत्ल किया गया था और इन कत्ल होने वालों में ख़वातीन की तादाद 510 बताई गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2019 से जनवरी 2020 के दौरान सूबा सिंध के अंदर 132 ख़वातीन को कत्ल किया गया। कत्ल होने वाली इन बदनसीब ख़वातीन में 109 ऐसी ख़वातीन भी थी जिन्हें किसी और वजह से नहीं बल्कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त गुजरने के साथ समाजी सतह पर ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के सिलसिले में ऐसे बहुत सारे क़वानीन सामने आए हैं जो पहले से मौजूद नहीं थे और तफ्तीश के जदीद निज़ाम की वजह से भी मुल्जिमान अपने आप को सज़ा से नहीं बचा पाते। मगर जब तक इनफरादी तौर पर हम ख़वातीन और बच्चों के हुकूक से वाकिफ़ नहीं होते, ऐसे वाक़यात में कमी शायद मुमकिन ना हो। तालीम, कारोबार की तेज़ी और टेक्नोलॉजी की तरक्की तो देही इलाकों तक पहुँच गई है, लेकिन लोग अभी तक वही पुरानी सोच लिए बैठे हैं। जायदाद का मसला हो, कोई लालच हो या इलाके में अपनी गैरत दिखानी हो तो औरत को सबसे आसान हदफ समझकर कत्ल कर दिया जाता है। ख़वातीन को कत्ल करने वाले ज़्यादातर मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आते हैं तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जिस औरत को हमने कत्ल किया उसका किरदार दुरुस्त नहीं था। पसंद की शादी करने वाली ख़वातीन के साथ भी यही सलूक किया जाता है। पिंडी बटिया के इलाके में सौतेले भाई ने अपनी बहन और भांजी को इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम पहले से रिकॉर्ड याफ्ता भी था, मगर इस वारदात में जायदाद की मिल्कियत के मामले को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। थाना कसीसे की पुलिस को इत्ला मिली कि मिर्जा भगसी गांव में 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने के बाद कातिल मौका से फरार हो गया है। इत्ला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और मौका से शवाहिद जमा किए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। 24/11/2020 को शाम को इत्ला मिली कि मिर्जा भगसी का इलाका थाना कसीसे में एक खातून और उसकी नौजवान बेटी को कत्ल कर दिया गया है और कातिल वहाँ से फ़रार हो गया। इस इत्ला पर पुलिस जो है वो फ़ौरन मौका पर पहुंची और इसकी तमाम जो लवाकिन थे उनसे मुलाकात की। ये मोरखा 24/11/20 जो है ये शाम के वक्त की बात है, जब इधर हेल्पलाइन पे हमें इत्ला मिली कि इधर मिर्ज़ा भगसी का जो वहाँ पे 2 औरतें जो उनका मर्डर हो गया। तो जैसी कॉल चली फौरी पुलिस को एक रिस्पॉन्स एक्शन है, फौरी पुलिस जो है वो मौके पर पहुँची। मुलजिम जो है ये तो मौका से फ़रार हो चुका था। वहाँ पे जाके पुलिस ने अपना काम जो है वो किया है। PFS टीम जो है वो भी हमने उधर मौके पे बुलवाई थी। इसके अलावा अफसरान जो थे काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी थी, 2 मर्डर हो गए थे उधर। तो उसके बाद जो मुकदमा है वो मकतूला कुबरा बीबी जो है और मकतूला बख्तावर का भाई है, कुबरा बीबी का बेटा है ये, इसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। कत्ल होने वाली ख़वातीन माँ बेटी थी। कुबरा बीबी बेवा थी और हक नवाज उसका सौतेला भाई था। सौतेले भाई ने ही उनको कत्ल किया था क्योंकि बख्तावर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन हक नवाज ने उसकी शादी अपनी मर्जी से की, जहां से उसे 1 माह बाद ही तलाक हो गई। सबसे पहले तो है कुबरा बीबी, इसकी बेटी है नूर बख्श जो है, ये दोनों कत्ल हुई हैं। तो नूर बख्श जो है ये शादीशुदा थी, बाद में शादी के बाद इसकी तलाक हो गई थी। कुबरा बीबी जो है ये इसकी वालदा जो है, इसके 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और इसका एक जो बेटा है उसकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है और वो भी ट्रक ड्राइवर है। ये मुद्दई मुकदमा जो है इसका दूसरा एक बेटा है इमदाद, वो भी ट्रक ड्राइवर है। मजदूर पेशा लोग हैं बेसिकली।
और जो कातिल है ये कुबरा बीबी जो है ये इसका भाई था और मकतूला नूर बख्त जो है ये इसका मामू था। ये मकतूला बेवा थी जिसकी 4 बेटियां और 1 बेटा है जो जमींदारी करता है और घर की खवातीन घर में ही रहती थी। कुबरा बीबी बेवा औरत थी और उसकी उम्र 42 साल थी। कुबरा की 4 बेटियां थी और 1 बेटा है जो कि जमींदारी करता है। बख्तावर की उम्र 20 साल थी। कुबरा का बेटा काम करता था जबकि घर की खवातीन घर में ही रहती थी। इसकी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि कुबरा बीबी एक बेवा खातून है जिसका खामन कुछ अर्सा पहले फौत हो गया था। इसके 2 बेटे हैं, 1 बेटा इसका ट्रक ड्राइवर है और 1 बेटा इसका मजदूरी करता है और 4 इसकी बेटियां हैं। 1 बेटा और 3 बेटियां शादीशुदा है। चौथी बेटी ये थी जो इसके साथ कत्ल हुई है। ये बच्ची भी पहले शादीशुदा थी, ये शादी हुई और उसके बाद वहाँ से इसकी डिवोर्स हो गई चंद महीनों के बाद। अब ये बच्ची अपनी वालिदा के साथ रह रही थी, अपने भाइयों के साथ रह रही थी। तो इसका मामू जो है हक नवाज, उसने आकर इस बच्ची को और इसकी वालिदा को दोनों को बजरिया फायर आर्म पिस्टल के फायर मार के इसको कत्ल कर दिया और ख़ुद मौके से फरार हो गया। हक नवाज कुबरा बीबी का सौतेला भाई है और अक्सर ही कुबरा बीबी से झगड़ा रहता था। हक नवाज की अपने इलाके में शोहरत अच्छी नहीं थी और उसके खिलाफ पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। इसके कत्ल का मुहर्रक जो है वो ये था कि ये बच्ची जो है ये अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करना चाहती है नूर बख्त। तो इसके वालिदा इसकी और इसके भाई चाहते थे वहाँ पे शादी ना करे और इसकी वालिदा जो थी वो खुद भी बेवा थी, इसलिए इन पे अक्सर इनके करैक्टर के बारे में मुख्तलिफ लोग जो है चाय करते थे। और हक नवाज जो है वो उसके साथ बात करते कि हमारी बहन और हमारी बांजी जो है वो इस तरह के करैक्टर की मालिक हैं। उनके बारे में नाजेबा इल्ज़ामात और अल्फाज बोले जाते थे जिसकी वजह से उससे मुश्तिल होकर ये कार्रवाई की है। पुलिस ने मुलजिम हक नवाज का टेक्निकल जराये की मदद से खोज लगाने के बाद उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। हक नवाज ने गिरफ्तारी के बाद रिवायती तरीका इख्तियार करते हुए माँ बेटी पर इल्जाम लगा दिया कि वो पसंद की शादी करना चाहती है। मकतूला बख्तावर ज़काउल्लाह के साथ शादी करना चाहती थी जबकि हक नवाज ने शादी नहीं करने दी। तलाक के बाद भी हक नवाज के साथ यही लड़ाई रही। फिर उसने कुबरा पर भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी किसी अहमद हसन नामी शख्स से शादी करना चाहती थी। उस रोज भी वो अचानक घर में दाखिल हुआ और ललकार कर उसने पिस्तौल निकाल लिया। बख्तावर जो है जो कि बच्ची है मरने वाली, वो एक शख्स ज़काउल्लाह के साथ शादी करना चाहती, जबकि कातिल और इनके चंद और रिश्तेदार चाहते थे कि वो ज़काउल्लाह के साथ शादी ना करें। कुबरा और बख्तावर जो है वो बेसिकली अपने भाई हक नवाज से तंग थे और हक नवाज जो है इसका बैकग्राउंड ये है कि हक नवाज कोई अच्छे किरदार का हामिल आदमी नहीं है और उसके ऊपर और ADB जो है उसकी रिप्यूट भी ऐसी है और उसके ऊपर मुकदमात का अंदराज भी हो चुका है। तो ज़िला गुजरात से इसने एक पिस्तौल ख़रीदा और वो पिस्तौल ख़रीद कर अपने घर आ गया। यहाँ आके वो 3 दिन उसने क़याम किया। अपनी बहन से उसने 2-3 दफ़ा मुलाकात की, बांजी से मुलाकात की, उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत भी उसने डिस्कस किया जिसमें उस बच्ची की शादी और उसकी बहन का बेवा होना उसके बारे में और बाकी फैमिली के बारे में मालूमात शामिल थी। इन तमाम मामला से फ़ारिग होकर मुलज़म ने बाकायदा प्लान करके अपनी बहन को और अपनी बांजी को शाम के वक़्त पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग कर उनके बेडरूम में उनको कत्ल कर दिया और वहाँ से फ़रार हो गया। इसका मुकदमा जो है वो सिर्फ एक जो असल मुलज़म है उसके ख़िलाफ़ ही दर्ज हुआ है, हक नवाज, और उस मुलज़म को पुलिस ने गिरफ़्तार करके उससे आला कत्ल बरामद करके उसके खिलाफ चालान मरतब करके उसको जेल भिजवा दिया है। तो फिर ये 24 तारीख को शाम को ये उनके घर जाता है, मुसल्ला होके जाता है, पिस्टल इसके पास है। इंतहाई इस्फाक मुलज़म है, इसने कुछ नहीं सोचा, चलो
ये दोनों को जाके इसने उधर कमरे में जाके इनको मर्डर किया और मर्डर करने के बाद ये भाग गया। कुबरा और बख्तावर के हवाले से इलाके के लोगों का कहना है कि उनका किरदार बिल्कुल भी गलत नहीं था। पसंद की शादी करने के हवाले से हमारे मजहब ने खवातीन को हक दिया है, लेकिन हमारे मुआशरे में वो हक नवाज जैसे लोगों की झूठी अना का शिकार हो जाती हैं। इस कत्ल की वारदात का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है और उम्मीद है कि ऐसे मुजरिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। पसंद की शादी करने वाले बहुत सारे नौजवान अब भी तशद्दुद का शिकार होते हैं या रिवायती तौर पर उन्हें कबूल नहीं किया जाता। नौजवान लड़कों से ज्यादा लड़कियों को ही तशद्दुद या दूसरे मजालिम का शिकार होना पड़ता है, जिसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो शादी से मुतालिक बहुत सारे क़वानीन से नावाकिफ होते हैं। हमारा मुआशरा ऐसे अफराद से भी भरा पड़ा है जो ना किसी कानून को मानते हैं और ना ही किसी की जान लेते वक्त ये सोचते हैं कि उन्हें कानून के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। यूं तो मुल्क भर में मंशियात की खरीदो फरोख्त के मजमूम धंधे से जुड़े अफराद लाखों नौजवान की जिंदगी, सेहत और मुस्तकबिल तबाह कर चुके हैं, मगर कराची में हर तरह की मंशियात का कारोबार किसी न किसी तरह जारी रहता है। पुराने इलाकों की तारीख गलियों से निकलकर अब इस धंधे ने शहर के पौश इलाकों और यूनिवर्सिटी की सतह के तालिबे इल्मों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इस बात की कोई तफरीक नहीं रही कि नशे की लत में मुब्तला तालिबे इल्म लड़का है या लड़की। कराची की पुलिस ने मंशियात फरोशी के 3 मुनज़्ज़िम ठिकाने मिसमार किए, जहां से करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद की गई। आइए देखते हैं इस कार्रवाई में कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। कराची समेत मुल्क भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने चंद रोज कबल इस बात का एतराफ़ किया था कि कराची में पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में मनशियात का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है और ज्यादातर लड़कियां नशे की आदी बनती जा रही हैं, जिसके बाद कराची पुलिस के आला हुक्काम ने शहर भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया। साइड सुपर हाईवे का एरिया है, नूर खान गोट है, यहाँ पर फ़कीरा गोट है, गुल गोट है, यहाँ पर जो है मंशियात फरोशों के बहुत मजबूत नेटवर्क थे और अरसा दराज से यहाँ पर ये इनके जराइम और क्राइम की आमाजगाहें बनी हुई थी और मंशियात की बड़ी तादाद जो है ना यहाँ पर सप्लाई होती थी। इन अहकामात के बाद कराची की साइड सुपर हाईवे पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद करते हुए मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। SHO साइड सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ फ़कीरा गोट, गुल गोट और नूर खान गोट में की गई, जिसमें 94 किलो से जायद चर्स बरामद की गई और 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 4 मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस मुकाबलों में गिरफ्तार हुए हैं और उसके अंदर असला भी मुल्ज़िमान से तकरीबन 3-4 वेपन भी मिले हैं उनसे और मंशियात जो है वो तकरीबन 94 किलो चर्स इनसे बरामद हुई है। ये 3-4 दिनों की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर हुई है। मुल्ज़िमान जो हमारे पास कई केसों के मफरूर मतलूब और इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे वो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनका काम ही मंशियात फरोशी का है। पुलिस की कार्रवाई के बाद मुल्ज़िमान के कितने ठिकाने तबाह किए गए, वो मंशियात की सप्लाई कहां करते थे और बरामद होने वाली मंशियात की क्या मालियत। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने अरसा दराज से सरकारी जमीनों पर कब्जे करके अपने ठिकाने कायम कर रखे थे, जहां मुसल्लह अफराद हर वक्त मोर्चा बंद रहते थे और पुलिस को माजी में कई बार कार्रवाइयों के दौरान मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए मुल्ज़िमान अरसा दराज से इस इलाके में मुनज़्ज़म अंदाज में मनशियात फरोशी का धंधा करते थे और मुल्ज़िमान पहले भी कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, लेकिन वो फिर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपना धंधा फिर से शुरू कर देते थे। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके बाकायदा मोर्चा बंद होकर अपने जो है ना वो जगह आमाजगाहें बनाई हुई थी। क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पर आते थे, गाड़ियाँ शहर भर से मोटरसाइकिलें वगैरह चोरी करके यहाँ पर मंशियात वगैरह लेते थे और उसके बाद चले जाते थे। अब इस कार्रवाई के साथ साथ इनकी गिरफ्तारियों के साथ इनके अड्डे भी मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिए गए हैं
और हैवी मशीनरी के साथ वो तबाह बर्बाद करके बिल्कुल ज़मीन दोस्त कर दिए हैं और हमेशा के लिए इसको फ़िलहाल ये जो जगह है फ़कीरा गोट गुल गोट यहाँ से मंशियात ख़त्म कर दी गई है और पुलिस की जो है भारी नफरी वहाँ पर दिन रात 24 घंटे तैनात कर दी गई है। मुल्जिमान मंशियात का कारोबार तो करते ही थे, मगर मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए वो किसका सहारा लेते? पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान मनशियात की स्मगलिंग के लिए खवातीन का इस्तेमाल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मनशियात खवातीन की मदद से सप्लाई की जाती है। नूर खान गोट, फकीरा गोट और दीगर मनशियात के अड्डों पर 300 से 400 नशे के आदी अफराद हर वक्त मौजूद रहते थे, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो शहर भर में जराइम की वारदातें करने के बाद नशा करने के लिए यहाँ जमा होते थे और चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलें और दीगर सामान अड्डे पर ही औने पौने दामों बेचकर नशा हासिल करते थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर भी आती है और यहाँ पर भी इनका एक मुनज़्ज़म सा नेटवर्क है। ये अपनी ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट के तौर पे लाने और ले जाने के लिए यूज़ करते हैं कि मंशियात को एक दूसरे शहर में या दूसरी जगह पे लाने ले जाने के लिए जो है वो ख़वातीन को साथ रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल जिसमें भी हो वो साथ बिठा लेते हैं और फिर कैरी करके ले जाते हैं और उस जगहों पे पहुंचाते हैं। ये जो मंशियात तकरीबन 2.5 महीने ये करोड़ों रुपए की मंशियात है और ये मुल्ज़िमान जो है मुतअद्दिद बात मैंने बताया है कि ये मफरूर मतलूब हैं और ये जेलों में जाते हैं और फिर आके कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं और फिर आके जो है वो जैसे ही मतलब इनको थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो ये बहुत मजबूत नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का फिर जो है वो वहाँ जाना नामुमकिन हो जाता है। अब जिस तरह की भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं इंशाअल्लाह ये नहीं रह सकते अब इस एरिया के अंदर। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनके साथियों की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मंशियात का कारोबार हो या असलहे की स्मगलिंग, ज्यादातर वारदातों में ऐसी काली भेड़ें मुलव्विस पाई जाती हैं जिनकी जिम्मे इन वारदातों की रोकथाम या इन वाक़यात में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करना होता है। जब तक इन काली भेड़ों की निशानदेही नहीं होती तब तक जराइम का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।